हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अगर आपका विंडोज़ 10 सिस्टम बहुत ज़्यादा ही हैंग हो रहा है या स्लो वर्क कर रहा है और आपको लगता है कि सिस्टम को रीसेट या फॉर्मेट करने से ही बात बनेगी, तो चलिए जानते हैं कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट या रीसेट करने की स्टेप्स क्या क्या हैं। विंडोज़ 10 को फॉर्मेट या रीसेट करने के लिए विंडोज़ स्क्रीन के में सर्च बॉक्स में सेटिंग्स टाइप कर सेटिंग्स को सिलेक्ट करेंगे, जिससे सेटिंग्स विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी ऑप्शन को सिलेक्ट करें, देन नेविगेशन में से रिकवरी ऑप्शन को सिलेक्ट करें। रिकवरी ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट रीसेट दिस पीसी सेक्शन के नीचे गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करेंगे। इससे रीसेट दिस पीसी डायलॉग ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला कीप माई फाइल्स, दूसरा रिमूव एवरीथिंग। अगर आप रिमूव एवरीथिंग चूज़ करते हैं तो आपको कुछ एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको करंट सेटिंग्स के अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ अगर आप जस्ट रिमूव योर फाइल्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यह लेस सिक्योर होता है, क्योंकि ये सिर्फ फाइल्स को ही रिमूव करेगा, ओएस को नहीं। रिमूव ऑल फाइल्स वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो विंडोज़ जिस ड्राइव में इंस्टॉल्ड है वहाँ से सब कुछ रिमूव हो जाएगा। साथ ही चेंज सेटिंग ऑप्शन का उपयोग करके आप इन दोनों ऑप्शंस को मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आप डेटा ड्राइव्स ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो आपके सिस्टम में प्रेजेंट सारी ड्राइव्स की सारी फाइल्स रिमूव हो जाएंगी, और ऑफ रखते हैं तो सिर्फ उस ड्राइव का डेटा रिमूव होगा जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, जैसा ही सामान्यतः विंडोज़ सी ड्राइव होती है। और अगर आप डेटा इंश्योर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो सारा ही डेटा रिमूव होगा, यानी फॉर्मेट हो जाएगा, और इस डेटा को रिकवर करना कठिन हो जाएगा। अगर आप कीप माई फाइल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ ऐप्स रिमूव होंगी और सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी, आपकी फाइल्स को कुछ नहीं होगा। मैं रिमूव ऑल फाइल्स वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ और सेटिंग्स में डेटा ड्राइव्स ऑप्शन को ऑफ रखा है, जिससे सिर्फ वही ड्राइव फॉर्मेट होगी जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल्ड है। आप कंफर्म कर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं पीसी रीसेट होने के लिए रेडी हो गया है। साथ ही एक मैसेज शो हो रहा है कि इस रीसेट से क्या क्या होगा। रिमूव ऑल द पर्सनल फाइल्स एंड यूज़र अकाउंट्स ऑन दिस पीसी, यानी कि सारी ही पर्सनल फाइल्स जो हैं वो उस ड्राइव से चली जाएंगी और जो यूज़र अकाउंट क्रिएट किया गया होगा वो भी चला जाएगा। रिमूव एनी चेंजेस मेड टू सेटिंग्स, यानी कि जो भी सेटिंग्स पर चेंज किए गए होंगे, आपने जो भी पर्सनलाइजेशन किया होगा वो सारा कुछ रीसेट हो जाएगा। रिमूव एनी ऐप्स एंड प्रोग्राम्स दैट डिडंट कम विद दिस पीसी, यानी कि जब आपने ये अपना लैपटॉप या पीसी विंडोज़ 10 जब लिया होगा तब आपको डिफ़ॉल्ट ऐप्स जो मिले होंगे, जो आपने बाय की होंगे सिस्टम के साथ, सिर्फ वही रहेंगी, और आपने जो बाद में डाली होंगी वो सारी ही ऐप्स जो हैं वो चली जाएंगी। आप रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे और रीसेटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में मेरे लैपटॉप में लगभग 3 घंटे लगे। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम सेटिंग्स में कितने चेंजेस हुए हैं, सिस्टम को रीसेट हुए कितने दिन हो गए हैं, या डिस्क कितनी डीफ्रैगमेंटेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं रीसेट कंप्लीट होने के बाद वो स्क्रीन आ रहा है जो ब्रांड न्यू सिस्टम को पहली बार कॉन्फ़िगर करने के टाइम पे आता है। रीजन सेलेक्ट करेंगे, साथ ही सारे इनिशियल सेटिंग्स करेंगे और आपका सिस्टम रीसेट होकर रेडी हो जाएगा। सारी ही एप्लीकेशंस वो होंगे जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आप इस प्रोसेस को फैक्ट्री रीसेट प्रोसेस की तरह समझ सकते हैं। तो आपका सिस्टम फॉर्मेट और या फिर रीसेट होकर बिल्कुल नए सिस्टम की तरह बन चुका है। अब उसमें से सारी प्रॉब्लम्स जा चुकी है और अब आप इसमें अपनी मनचाही ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह से विंडोज़ 10 को रीसेट या फॉर्मेट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप। मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।